और अब बात उस ग्लोबल फिक्र की करते हैं जो इजराइल लेबनान के बीच युद्ध की आशंका से बढ़ रही है। पेजर, मोबाइल, लैपटॉप फटने की घटनाएं, इन हमलों में हुई मौत और घायल, ये सब पीछे छूट चुका है। अब आगे इजराइल लेबनान के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर बढ़ रही सैन्य तैनाती इसके संकेत है। इजराइल लगातार इस दिशा में तैनाती बढ़ा रहा है। लेबनान सीमा की तरफ इजरायली टैंकों का भारी मूवमेंट है। 98th एयरबॉर्न यूनिट की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा हैवी आर्टिलरी और एरियल डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट भी नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ देखा गया है। ये तस्वीरें पश्चिम एशिया से अमेरिका तक सबकी चिंता बढ़ा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्दर्न इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर रॉकेट दागे गए हैं। नसरुल्लाह ने धमकी दी है कि पेजर अटैक कर इजराइल ने सारे कंट्रोल और रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यह हमले युद्ध की घोषणा के समान है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल का एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में कई जगह एयर स्ट्राइक्स की है। इजरायली विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। हिजबुल्लाह ने आज नॉर्दर्न इजराइल के शहरों पर दागे थे रॉकेट। जवाब में इजराइल की तरफ से लेबनान में भीषण बमबारी की गई। सामरिक, वैश्विक, कूटनीतिक, ग्लोबल फिक्र की कोई भी खबर देश सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर देखता है। सबसे पहले टीवी 9 आपको बता रहा है कि लेबनान इजराइल के बीच कभी भी सीधा युद्ध छिड़ सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर टैंकों के साथ गोलान हाइट्स की तरफ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC का मूवमेंट हो रहा है। सीरियाई सूत्रों ने दावा किया है कि घातक मरकावा टैंक गलीली की तरफ जाते दिखे। लेबनान इजराइल के बीच युद्ध के एक या दो नहीं बल्कि कई संकेत मिल रहे हैं। नॉर्दर्न कमांड भी हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर रेडी हो चुकी है। लेबनान बॉर्डर के नजदीक वॉर ड्रिल कर रही है। कमांडर उरी गार्डिन ने नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस बीच खबर है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन दौरा रद्द कर दिया है। 27 सितंबर को नेतन्याहू का यूएन महासभा में संबोधन होना था, लेकिन लेबनान के साथ जंग की आशंका के चलते उन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल ने सैन्य केंद्र को गाजा से उत्तर की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जहां युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है। इजरायल लेबनान के बीच बन रहे युद्ध के हालात पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों की जंग नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है, लेबनान अटैक में अमेरिका का हाथ नहीं है। उसे घटना की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। वो सूचना इकट्ठा कर रहा है। लेबनान अटैक का फायदा उठाकर ईरान अस्थिरता पैदा करने की कोशिश न करे। फिलहाल टकराव की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ घंटों के भीतर किसी बड़े हमले की आशंका है। युद्ध की आशंका से एक बार फिर पेजर स्ट्राइक की तरफ लौटते हैं, क्योंकि लेबनान इजराइल के बीच पेजर स्ट्राइक की जंग का कारण बनने जा रही है। कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाकों से लेबनान काफी दहशत में है। लेबनान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने विमानों में रेडियो और पेजर ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस गैजेट स्ट्राइक में अब सीधे इजराइल का नाम आ गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार इन हमलों के पीछे इजराइल की खुफिया साइबर शाखा यूनिट 8200 का हाथ है। ये एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से अलग है। अब हम इस यूनिट की फिक्र वाली फैक्ट फाइल खोलते हैं। रॉयटर्स ने सोर्सेज से बताया है कि इजराइल की साइबर वॉर से निपटने वाली एजेंसी यूनिट 8200 से ये हमले करवा रही है। ये यूनिट हमले की प्लानिंग में शामिल थी, हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सूत्रों के अनुसार यूनिट 8200 टेस्टिंग के तकनीकी पक्ष में शामिल थी, जिसमें यह देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के दौरान डिवाइसेस में विस्फोटक कैसे डाला जा सकता है।
यूनिट 8200 खुफिया सूचना हासिल करने वाले उपकरण विकसित और संचालित करती है। अक्सर इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से की जाती है। इस यूनिट में इजरायली मिलिट्री के सबसे तेज तर्रार और काबिल जवान शामिल होते हैं। यह यूनिट अपनी अलग कार्यशैली के लिए जानी जाती है, यानी ये कैसे अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। यानी जैसा लेबनान में हुआ, उसके बारे में ना किसी ने सोचा होगा, ना उसकी कल्पना की होगी। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने दुश्मनों को चेतावनी दे दी है कि आगे वो तकनीक की मदद से इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और दुनिया को हैरान करने वाले हमले कर सकते हैं।